सभी को नमस्कार। उगादि, युगादि। भारतीय संस्कृति अत्यंत सनातन, सारगर्भित एवं विज्ञानमयी है। भारतवासियों के प्रत्येक क्रियाकलाप के पीछे विज्ञान एवं प्राचीनता छुपी रहती है। प्राचीन परंपराओं को सुस्थिर रखने के लिए भारत की प्रजा हर रोज किसी न किसी पर्व के रूप में मनाते हैं। इसीलिए महाकवि कालिदास ने भी कहा है, उत्सव प्रियाः खलु भारतीयाः। सूर्य के उदय को लेकर, पूर्ण चंद्रमा को लेकर, फूलों को लेकर, फलों को लेकर, मास, ऋतु, अयन, वर्षादि लेकर भारत के निवासी त्योहार मनाते हैं। उन उत्सवों के नाम से तथा मनाने की शैली से भी हमें पता चल जाता है कि अभी कौन सी ऋतु चल रही है। जैसे गणेश चतुर्थी से वर्ष ऋतु का ज्ञान हो जाता है, मकर संक्रांति से हेमंत ऋतु का, शिवरात्रि से माघ मास तथा शिशिर ऋतु का ज्ञान हो जाता है। वैसे ही दक्षिण भारत के आंध्रा, तेलंगाना एवं कर्नाटक राज्यों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है उगादि। इसी को युगादि भी कहते हैं। उगादि या युगादि शब्द की व्युत्पत्ति। युगादि शब्द संस्कृत के युग एवं आदि शब्दों से बना है। युग अर्थात दो, उत्तरायण, दक्षिणायन। आदि अर्थात आरंभ, जिसका अर्थ है दो अयनों का संयुक्त काल, एक साल, उनकी शुरुआत। उगादि शब्द का दूसरा अर्थ भी देखने को मिलता है कि यहाँ उगा शब्द का अर्थ है तारों का गमन और आदि शब्द का अर्थ है प्रारंभ। तारों के गमन से आरंभ होने वाला पर्व है उगादि। भारतीय काल गणना शास्त्र ज्योतिष के अनुसार 60 वर्ष होते हैं। उन 60 वर्षों के अलग अलग नाम भी है, जैसे कि प्रभवा, विभवा आदि। उनमें से प्रत्येक वर्ष के चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के दिन नूतन वर्ष के रूप में, उगादि के रूप में मनाने की प्रथा है। इस पर्व को संवत्सरादि, उगादि, युगादि नाम से कर्नाटक एवं तेलुगु प्रदेशों में मनाते हैं। महाराष्ट्र के लोग गुड़ी पड़वा नाम से, तमिलनाडु के लोग पुत्तांडु नाम से, केरल के लोग विशु नाम से, सिख लोग वैशाखी नाम से, बंगाली लोग पोयला वैशाख नाम से मनाते हैं। उगादि पर्व का महत्व। चैत्र प्रतिपदा के दिन ही विधाता ब्रह्मा के द्वारा जगत की रचना की गई है, ऐसा पुराणों से पता चलता है। चैत्रे मासि जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि, शुक्लपक्षे समग्रे तु तदा सूर्योदये सति इति। युगों में प्रथम सत्ययुग का प्रारंभ भी इसी तिथि को हुआ था। यह तिथि ऐतिहासिक महत्व भी रखती है। इसी दिन सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त की थी और उसे चिरस्थायी बनाने के लिए विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। एक किंवदंती भी प्रसिद्ध है कि दैत्य हयग्रीव के द्वारा चारों वेदों की चोरी करने के कारण वेदों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार का धारण भी इसी दिन किया था। मत्स्य अवतार में दैत्य हयग्रीव का वध करके चारों वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को लौटा दिया। इसके संदर्भ में उगादि का आचरण करते हैं, ऐसी भी पौराणिक प्रसिद्धि है। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी वर्ष का आरंभ करते हुए ग्रह, नक्षत्र, मास, ऋतु, वर्ष, वर्षाधिपतियों का नियमन करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तथा ऋतूणाम कुसुमाकरः, वसंत ऋतु भी इसी दिन से प्रवर्तित होता है। इसलिए वर्ष के नूतन जीवन का प्रारंभ पर्व के रूप में मनाया जाता है। उगादि पर्व की विधि। हिंदू परिवार के लोगों के लिए यह पर्व अत्यंत श्रेष्ठ पर्व है। इस दिन घर के आबाल वृद्ध
सभी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही उत्साह से उठ जाते हैं। नित्य कर्म करके सिर एवं शरीर पर तेल का मर्दनों से स्नान आदि करके नया वस्त्र धारण करते हैं तथा घर को ध्वज, पताका, बंधनवार आदि से सजाते हैं। उसके बाद पूजा करने बैठकर आचमन आदि से शुद्ध एवं पवित्र होकर हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प और जल लेकर देश काल के उच्चारण के साथ निम्नलिखित संकल्प करते हैं। मम सहकुटुम्बस्य सपरिवारस्य स्वजनपरिजनहितस्य सहितस्य वा आयुरारोग्य ऐश्वर्यादि सकल शुभ फलोत्तर उत्तरोत्तर अभिवृद्ध्यर्थं ब्रह्मादि संवत्सर देवतानां पूजनम अहम करिष्ये। ऐसा संकल्प करके नई बनी हुई चौरा चौकी या बालू की विधि पर स्वच्छ श्वेत वस्त्र बिछाकर उस पर हल्दी या केसर के रंग अक्षत से अष्टदल कमल बनाकर उस पर ब्रह्मा जी की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करके ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मा जी का आवाहन आदि षोडश उपचार पूजन करते हैं। पूजन के बाद विघ्नों के नाश और वर्ष के कल्याण कारक तथा शुभ होने के लिए ब्रह्मा जी से निम्न प्रार्थना की जाती है। भगवन् त्वत्प्रसादेन वर्षं क्षेममिहास्तु मे संवत्सरोपसर्गा में विलयम यान्त्वशेषतः। पूजन के पश्चात विविध प्रकार से उत्तम और सात्विक पदार्थों से ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करते हैं। पंचांग श्रवण। इस पर्व की एक दूसरी विशेषता होती है पंचांग श्रवण। इस दिन सभी लोग सामूहिक रूप से एकत्रित होते हैं और उसमें वर्ष का पंचांग सुनाया जाता है, जिसमें वर्ष के राजा, मंत्री, सेनाधिपति आदि का ज्ञान एवं उनका प्रभाव एवं फलादि का श्रवण करते हैं। नए वर्ष की संभावनाओं तथा आशंकाओं एवं शुभ संकेत पर प्रकाश डाला जाता है। इसमें न किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, न किसी दिन विशेष के बारे में, अपितु इसमें सारे राष्ट्र एवं समाज के संबंध में आगामी वर्ष का संकेत दिया जाता है। यथा नए वर्ष में समृद्धि रहेगी या अकाल होगा, धान्य का भाव कैसा रहेगा, व्यापार एवं वाणिज्य आदि की गतिविधियों के बारे में बताया जाता है। शादियों के बारे में भी इस अवसर पर बताया जाता है। ग्रामों में आज भी समस्त जन समुदाय इस दिन एकत्रित होता है और इसमें नए वर्ष का पंचांग पढ़ा जाता है। नगरों में भी आंशिक रूप से यह प्रथा प्रचलित है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति नहीं लेकिन बहुत लोग एकत्रित हो जाते हैं और पंचांग की घोषणाएं सुनते हैं। पर्व का विशिष्ट पदार्थ उगादि पचड़ी। नववर्ष की उगादि पचड़ी की स्वाद के लिए घर के सब लोग एकत्रित हो जाते हैं। यह पचड़ी उगादि का विशेष उपहार माना जाता है। जीवन में केवल सुख ही नहीं अपितु दुख एवं वैषम्य भी आते हैं। उनका सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसीलिए मधुर, आंवल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त नाम के षड्रसों से युक्त यह पचड़ी अत्यंत विशिष्ट एवं जीवन का वास्तविक पथदर्शक के रूप में मानकर सभी सेवन करते हैं। इसमें इक्षु का गुड़, कच्चे आम की टुकड़े, नमक, हरी मिर्च, नीम की कोमल पत्ते एवं फूलों को पीसकर तथा इमली के पानी में डाला जाता है। फिर परिवार के सभी लोग आवश्यक रूप से इसका आस्वादन करते हैं। नया वर्ष शुरू हो जाता है पर उसकी कटुताओं के लिए भी सदा तैयार रहना चाहिए। यह पचड़ी इसी बात की प्रतीति कराती है और नींब के कोमल पत्तों, पुष्पों का चूर्ण बनाकर खाने से रुधिर विकार नहीं होता और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अंत में जीवन में सुख दुखों का संगम समान
रूप से चलता रहता है। मनुष्य को आशाजीवी कहा जाता है। सूर्योदय होने से उनका यही चिंतन होता है कि आज मेरे लिए जरूर अच्छा होगा। यदि अच्छा हुआ तो भगवान की कृपा समझकर शांत रहता है। यदि नहीं हुआ तो मेरा नसीब सही नहीं था, फिर भी कल जरूर अच्छा होगा। ऐसे ही यह साल मेरे लिए कैसा होगा यह जानने की इच्छा बहुत होती है। इसलिए नए वर्ष में जैसे शिशिर में पेड़ों के सभी पत्र निकलते हैं तथा वसंत में नए नए पत्ते पल्लवित होकर पेड़ को नया जीवन देकर नेत्रों को आह्लादित करते हैं, वैसे ही संपूर्ण वर्ष सुख दुख राग द्वेषों से बीत गया, लेकिन कम से कम नूतन वर्ष हमारे लिए नई ढेर सारी खुशियां ला सकता है। निराशा भरे जीवनों में अमृत वर्ष बरसाने के लिए उगादि पर्व को मनाना अत्यंत आवश्यक है। अहंकार से गर्वित लोगों को सही करने के लिए, साधु सज्जनों के जीवन में नई उम्मीदों को भरने के लिए भी नूतन वर्ष को मनाना आवश्यक है। शारीरिक, मानसिक, व्यावहारिक एवं पारमार्थिक विधि विधानों को समतुलन करके देखने के लिए भी उगादि पर्व का मनाना अपेक्षित है। धन्यवाद। नमो नमः।